नमस्कार। आवाज में दम नहीं है। नमस्कार। ओके दोस्तों, मेरा नाम है महेश पंकरे। बेसिकली मैं मड़गांव से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट सीनियर जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया और आज इस लेवल तक लेके आने वाले ऐसे ग्रेट लीडर, आईटीसी लीडर सचिन रायकर सर की तालियां होनी चाहिए। तो दोस्तों मेरे बारे में आपने देखा रहेगा पूरा, लेकिन मैं आपको एक छोटा मेरा बोलना चाहता हूँ कि जब मैं माई लाइफस्टाइल में, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हो आज, ओके, सभी लोग ज्वाइन हो इस बिजनेस में, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ इस जर्नी मेरे क्या थी माई लाइफस्टाइल के अंदर। जब मैं माई लाइफस्टाइल में जुड़ा था तब उस टाइम पे मैंने शुरुआत किया था, प्रोफेशनल एक इंजीनियर था, जॉब कर रहा था, मंथली 25,000 सैलरी था। उस टाइम पे जब मैं जॉब करता था उस टाइम पे बिजनेस भी किया था, लेकिन उस टाइम पे मैंने जब इस बिजनेस में शुरुआत किया था पहले 2-3 महीने में, मतलब आपको मालूम रहेगा कुछ, मतलब हमको उतना हम सीरियस नहीं लेते। ये शुरुआत करते सीरियस नहीं लेते, टाइम पास करते। ऐसा 6 महीना 7 महीने गया, 8 महीने गया, ऐसे करते करते मैंने शुरुआत किया, मतलब स्लो बाद में यहाँ गोवा में शुरुआत किया था, बिजनेस करते गया। तो मेरे को लगा कि यहाँ पे मेरा नहीं हो रहा है, तो मैंने क्या किया, मेरा टीम मेरा मतलब मामा वगैरह था बेलगाम में, तो मैंने वहाँ पे शुरुआत किया, बिजनेस बेलगाम में चालू किया। तो 3-4 साल पहले जब बेलगाम में शुरुआत किया, उसके पहले मेरे को बेलगाम जाना था बिजनेस करने के लिए, मतलब मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था। तो उस टाइम मेरे को 2 ऑप्शन था, एक तो जॉब करना था, ये तो फुल टाइम बिजनेस करना, 2 ऑप्शन था। लेकिन मैंने चुना था फुल टाइम बिजनेस करने के लिए। लेकिन उस टाइम पे सर ने मेरे को एक बोला था, महेश देखो आप जॉब मत छोड़ो, लेकिन आप छोड़ना चाहते हो तो आपको बिजनेस करना है, तो एक आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको ऐसा समझ के काम करना चाहिए कि आपको माई लाइफस्टाइल में 6 महीने इनकम नहीं आएगा करके सोच के करना चाहिए। ऐसा सर ने मेरे को बताया था। तो उस टाइम पे मैंने सर का एक ही सुना, हाँ सर मैं करूँगा, लेकिन 6 महीने इनकम नहीं है करके मैंने आके करूँगा कि मैं गया यहाँ से। लेकिन उसके पहले मैं बोलना चाहता हूँ, जब मैं माई लाइफस्टाइल करने के लिए, मतलब मैं जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया, तब घर पे बताया, तो घर में मेरे मम्मी जो थी एग्री नहीं थी, वो बोल रहे थे जॉब मत छोड़, डैडी बोल रहे थे जॉब मत छोड़, जॉब करना जरूरी है। और उसके लिए मेरे मम्मी ने मेरे को मतलब बहुत गुस्सा कर देती, क्योंकि मेरा नेबर बाजू वाला था, वो मेरे एज के था, वो मतलब बाहर था, मतलब दुबई में था, उसी टाइम पर दुबई गया वो। तो मम्मी को एक जलन हो रही थी, वो दुबई जाके बहुत कमा के लेके आएगा, बराबर। तो कहने का आज तो फिर भी आप तो जॉब छोड़ रहा है तो तेरी हालत कैसी होगी। तो उसको बहुत टेंशन होता था। वो मेरे से डेली, जब भी मैं मतलब बिजनेस करके आता था, दोपहर खाना खाता था, उस टाइम पे मेरे को वो डेली कुछ ना कुछ बोलती थी, मतलब टॉन्ट्स मारती थी। तो मेरे को बहुत तो ये होता था। मैंने उस टाइम पे घर छोड़ के मैं घर से गया था, सर को मालूम था, मैं घर छोड़ के गया था उस टाइम पे, लेकिन बिजनेस करने के लिए, क्योंकि मेरे को माई लाइफस्टाइल ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ही विश्वास था। उस टाइम पे मैं घर छोड़ के बेलगाम गया था। बेलगाम में एक रूम लिया था, रूम लेके सिटी में वहां पे रुका था। उस टाइम पे रुक के वहां पे 6 महीने मैंने बिजनेस शुरुआत किया था। मेरे को बताओ 25,000 सैलरी आपका आ रहा है, ऐसा आप छोड़ के बिजनेस कर सकते क्या? फुल टाइम कर सकते हैं क्या? नहीं है। लेकिन आपको मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज हम लोग ऐसे बने नहीं है, इसके लिए हमने बहुत मतलब मेहनत की है। उस टाइम पे जाके वहां पे बिजनेस कर रहा था, मेरे को खाना, क्योंकि मैं घर में अकेला लड़का और बहन थी, तो कभी खाना बनाने का मेरे को मतलब जिम्मेदार नहीं थी, क्योंकि डैडी गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनको आज के डेट में 1 लाख भी सैलरी आती है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ था। तो मेरे को ऐसा मतलब घर में पैसा देने का या ऐसा खाना बनाने का ऐसा कुछ मेरे को आता नहीं था खाना बनाने के लिए। अभी गोवा से बेलगाम गया है, वहाँ पे रूम लिया है, सब कुछ है, लेकिन खाना बनाने को नहीं आता है। तो उस टाइम पे मैं क्या करता, डेली होटल में खाता था, क्योंकि मेरे पास जॉब का सेविंग 60,000 था। तो 60,000 लेके मैं वहाँ पे बिजनेस करने के लिए गया था माई लाइफस्टाइल। तो बेलगाम में मैं शुरुआत किया था। ओके, उस टाइम पे आई थिंक जब डिस्ट्रीब्यूटर था, मैं जब शुरुआत किया था, बहुत से लीडर को मालूम है जो बेलगाम से आज आए हैं, उनको सबको मालूम है। उस टाइम पे वहाँ पे आता, मैं बाइक लेके उधर गया था, इधर से उधर मैं फुल सुबह से लेके शाम तक फुल टाइम बिजनेस करता था। उस टाइम पे जब मैं बिजनेस करता था तो सुबह 10 बजे निकलता था, सुबह से लेके रात को, गारंटी नहीं कब आने का। मतलब मैं ऐसे गांव में जाके बिजनेस करता था उस टाइम पे। उस टाइम में डिस्ट्रीब्यूटर था, मैं बोलता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर था, खुद प्लान शो कर रहा था। उस टाइम पे स्टार्टिंग जब बिजनेस शुरुआत किया था गोवा में, सर ने उस टाइम मेरे खाली 5 प्लान शो किए थे, और 6 प्लान तो मेरे सर ने मेरे को बोला एक काम कर, क्योंकि बेलगाम में सर मेरे साथ प्लान शो करने के लिए आए थे, मैं सर के साइड में था। जैसे सर ने 2-4 प्लान किया, 4th प्लान में सर ने मेरे को बोला एक काम कर रमेश, तू कर। किसके सामने? वो नए गेस्ट के सामने। तो मेरे को टेंशन आया, लेकिन उस टाइम में कैसे कैसे किया, और उधर से मैं बना, मतलब 6 पेन मैंने चालू किया, उधर से मैं एक लीडर बना। उस टाइम से वहाँ पे शुरुआत किया बिजनेस। दोस्तों मैं अकेला था, सर सपोर्ट मेरे एवरी टाइम सर सपोर्ट कर रहे थे। वहाँ बेलगाम बीओपी ट्रेनिंग सब कुछ हो रहा था। ऐसे करते करते मैंने बिजनेस शुरू किया। मेरे नीचे, मैं डिस्ट्रीब्यूटर था, लेकिन मेरे नीचे एक टीसी बना, मेरे नीचे और एक टीसी बना, 2 लोग टीसी बने मेरे नीचे। लेकिन मैं डिस्ट्रीब्यूटर था उस टाइम में, क्योंकि मेरा एक ही लेग भाग रहा था। और होता है ना ORG1 ORG2 होता है नहीं है, मेरा एक ही लेग भाग रहा था। लेकिन उस टाइम पे मैं एक काम करता था, क्योंकि मेरा वहाँ पे पावर बाहर था, विकर नहीं था, तो मैं वहाँ पे ट्राई कर रहा था, लेकिन नहीं हो रहा था वहाँ पे। लेकिन मैंने एक ठान लिया था, कुछ भी हो जाए, एक तो पावर लेग तो थोड़ा ठीक करेंगे,
इसके लिए मैं वहाँ बिजनेस कर रहा था। मैंने स्टार्ट किया बिजनेस। एवरी हफ्ता में कम से कम, मैं झूठ नहीं बोला, आप सर से पूछिए, एवरी वीक में 1 लाख का सबमिशन दे रहा था उस टाइम पे। एवरी वीक 1 लाख का सबमिशन डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे। आप कितना दे रहे मेरे मालूम नहीं है, उस टाइम पे मैं 1 लाख का सबमिशन दे रहा था। मेरे नीचे 2 टीसी थे, उस टाइम बिजनेस में कर रहा था दोस्तों। लेकिन रात को जब मैं 10 बजे 11 बजे आता था घर पे, मतलब जहाँ पे गाँव में काम करने बिजनेस करने जाता था, वहाँ से आते टाइम पे लेट होता था, बेलगाम के सभी होटल बंद होते थे। उस टाइम पे रात में मैं भूखा रहता था। और उस टाइम में एक काम करता था, जहाँ पे मैं वो गांव में डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ पे काम करता था, उस गांव से मैं दूध लेके आता था, क्योंकि वो हमारा जो जुड़ा था, वो टीसी बना था, वो गौड़ी था, वो दूध लेके, मतलब दूध ये करता था। तो वो मेरे को डेली आधा लीटर या मतलब कुछ दूध लेके देता था। मैं आता था, गर्म करता, वो पीता था न्यूट्रेला डाल के, ओके, वो डाल के पीता था। और वैसे होता है, ऐसे में बहुत बार मेरा ऐसा हालत हुआ कि मैंने भूखा में सोया हूँ उस टाइम पे। ऐसा करके मैंने उस टाइम बिजनेस किया, लेकिन कभी मतलब ये नहीं किया कि बिजनेस के लिए नेगेटिव कभी नहीं हुआ। करते गए दोस्तों। ऐसे करके मैं पावर मेरा लगभग 16 लाख से 17 लाख हो गया। मेरा पावर लगभग कितना हुआ, 16-17 लाख। वीकर में कोई भी बिजनेस नहीं आ रहा था, पावर में अच्छा खासा चल रहा था। उस टाइम पे मैंने देखा कि इनकम तो करना है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा था, बेलगाम में ज़्यादा कॉन्टेस्ट नहीं थे, जितने थे मेरे पावर में डाले थे, तो अभी वीकर में डालने कोई तो चाहिए ना। तब मैं गोवा में आया। गोवा में आया तो क्या हुआ, वापस घर में वही नेगेटिव, मतलब घर में मेरे को वापस मम्मी नेगेटिव कर रही थी कि अभी हुआ क्या तेरा माय लाइफस्टाइल, कितना कमाया, जो 60,000 लेके आया तो वो भी खत्म करके आया ना, ऐसा मेरे को बोले। तो घर में वापस मेरे को आके नेगेटिव करने लगे, सबको ये करने लगे। तो उसके बाद में आने के बाद आने के बाद मैं घर पे रुका, तो बाद में घर में नेगेटिव सुन के मैं और नेगेटिव हो गया। पावर में बिजनेस आ रहा था, सब वहाँ लीडर्स कर रहे थे, लेकिन मेरे विक्रम बिजनेस नहीं आ रहा था। ऐसे करते मैं, लेकिन मैं टीसी बना। कैसे बना, हर महीना एक काम करता था। जब भी इवेंट आता था ना, हर महीना में योद्धा मारता था, हर महीना योद्धा करता था। ऐसे करके मैंने टीसी बना, ऐसे एटीसी बना। एटीसी तक मेरा टीम, मतलब टीम कोई भी नहीं था। उसके बाद जब डीटीसी जाता था, उस टाइम में ऐसे मतलब शॉपिंग, मतलब योद्धा करके कुछ रिटेलिंग करके ऐसा बिजनेस कर रहा था मैं। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं एटीसी टीसी बना, उस टाइम पे मैं बहुत नेगेटिव हुआ। तो यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि क्या होता था, मेरे को पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती। क्योंकि आज देखो ऐसा बहुत सारे इवेंट हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ऐसा पहले गोवा में नहीं होता था। हम लोग यहाँ से बेलगाम में जाके करते थे, कोई भी ट्रेनिंग होने दो। ऐसे बड़े इवेंट आज हम लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, ऐसे इवेंट हम लोग बेलगाम जाके सुनते थे। ऐसा हमारी हालत होती थी उस टाइम पे। सुबह से मार्क में 9-10 बजे इवेंट है, तो हम लोग सुबह 5 के बस से निकलते थे, यहाँ से बस से लेके जाते थे। रात को कब आने का गारंटी नहीं था, बराबर। ऐसा हम लोग बिजनेस कर रहे थे। लेकिन आप बहुत लकी लोग हैं कि आज ऐसा होता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज थोड़ा कुछ भी होने दो, थोड़ा नेगेटिव आ गया तो लोग बिजनेस छोड़ देते हैं, घर में रुकते हैं, ओके। बाकी मतलब क्या करते, नेगेटिव करते, बाकी लोगों को नेगेटिव करते, खुद भी नेगेटिव हो जाते हैं, सही है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस बिजनेस का ताकत ऐसा है। मैं उस टाइम पे नेगेटिव हुआ था, मैं घर मतलब बिजनेस में छोड़ दिया, मैं बिजनेस नहीं कर रहा था। 1 महीना में घर पे रुका था, मतलब बिजनेस छोड़ के मैं नेगेटिव होके, मतलब नेगेटिव हो रहा था, मैं घर से नेगेटिव ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि घर वाले मेरे को नेगेटिव कर रहे थे, तेरा पैसा किधर है, ये किधर है। एवरी टाइम सुबह चाय के टाइम पे, खाना उस टाइम पे, रात को खाने पे मम्मी मेरे को बहुत टॉन्ट्स मारते थे। तो उस टाइम मेरे को बहुत इस नेगेटिव करके मैं बिजनेस छोड़ दिया था। सर का फ़ोन नहीं उठा रहा था मैं, सर फ़ोन कर रहे थे, सर का फ़ोन नहीं उठा रहा था, ओके। मतलब सर को ब्लॉक कर रहा था। ऐसे करके एक दिन सर, बाद में 1-1.5 महीने के बाद सर मेरे घर पे आए, ओके। सर कैसे आए, मेरे फ्रेंड का, मतलब एक फ्रेंड है, उसको पूछ के मेरे एड्रेस पर मेरे घर पे आए। घर के आने के बाद सर, मैं बराबर घर में ही था, तो सर को मिला। तो सर ने मेरे को, मतलब आपको मालूम है ना, अपलाइन क्या करता है, थोड़ा प्यार समझता है, बाद में आराम से धोने का काम करता है, बराबर। तो वो रहता है। तो अप्लाई क्या रहता है। लेकिन उस टाइम पे मेरे को जब टीसी था तो समझ में नहीं आता था क्या होता है। अभी समझ में आता है, क्योंकि मैं अभी डावला को अच्छा धोता हूँ, बराबर। जो काम नहीं करता है ना, उसको बराबर मैं धोता हूँ अभी। तो मेरे को मालूम है कैसा धोने का, मेरे को मालूम है, बराबर। तो लेकिन उस टाइम पे सर ने मेरे को बराबर ये किया, और सर के भी अपलाइन थे, उन्होंने मेरे को अच्छा धोया था उस टाइम पे, बराबर। क्योंकि सर मेरे डायरेक्ट थे, तो सर उतना धो नहीं रहे थे, वो प्यार समझा रहे थे। लेकिन सर के अपलाइन जो थे ना, वो मेरे बराबर धो रहे थे, ओके। तो ऐसा हो रहा था उस टाइम पे। लेकिन मैं 1-1.5 महीने के बाद वापस बिजनेस शुरू किया, ओके। उस टाइम पे मैं ऐसे करके डीटीसी बना बाद मेरा अच्छा टीम का है, दत्ताराम सर जैसे वो लीडर पर उस टाइम पे जुड़ गए, ओके। उस टाइम पे मतलब लगभग आई थिंक 1.5 साल मेरा इनकम कुछ भी नहीं था, 0 इनकम था, समझो आप। उसके बाद दत्ता सर ये लोग आए हमारी टीम में, उसे बिजनेस शुरुआत किया था, पर्सनल स्पॉन्सरिंग मेरा। मतलब इसमें एक मेरे को अच्छा लगा, यहाँ पे जितना आप पर्सनल स्पॉन्सर करोगे ना, वहाँ से कभी भी आप मतलब बिजनेस से कभी बाहर निकलेंगे। 100% लोग आज बाहर से निकलते बिजनेस से, रीज़न एक ही है, क्योंकि वो लोग, उसके पास लिस्ट नहीं है, उनके पास, वो लोग स्पॉन्सर नहीं करते हैं। इसके लिए आज मैं आपको सबसे रीज़न है लोग बाहर निकलते, रीज़न एक ही है, वो स्पॉन्सर नहीं करते। तो मेरे को एक ही समझ में आया, जब भी मैं बिजनेस गिरता है तो अभी स्पॉन्सर करता हूँ, जब भी बिजनेस गिरता
मिलता है, अभी वापस स्पॉन्सर करता हूँ। तो ये मेरे को समझ में आया इस बिजनेस से। इसके बाद मेरे को एक ही यहाँ पे जब शुरुआत किया था मैंने DTC ZTC लेवल पे, मेरे एंटायर गोवा में फर्स्ट कार मैंने लिया था मेरा, उस टाइम पे 7 लाख का फर्स्ट कार मैंने किया था, फर्स्ट कार मेरा था उस टाइम पे। कार लिया, कार लेने के बाद मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला, उधर से मेरे को बहुत अच्छा बिजनेस मेरे को मिला, उधर से बहुत अच्छा मेरा फास्ट गया, इनकम आया। मैं बोलता हूँ आपको STC मेरा 2.5 साल के बाद हुआ, RTC खाली 8 महीने में मेरा RTC हो गया। ओके, इसके साथ ही साथ उस टाइम पे मैंने देखा अचीवर्स मेरे टीम में, और मतलब जब मलेशिया थाईलैंड अचीवर हुआ था, मैं ZTC था उस टाइम पे, मेरे नीचे 2 मलेशिया अचीवर हुए थे, 3 थाईलैंड अचीवर हुए थे, टोटल 5 अचीवर थे, और मैं खुद एंटायर गोवा में ZTC थाईलैंड अचीवर था, एक ही था जो ZTC थाईलैंड अचीवर, ZTC कोई भी नहीं था एंटायर गोवा में। ओके, लेकिन इसमें मेरे को एक समझ में आया दोस्तों, मैं आपको एक ही बोलना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोग नेगेटिव होते हैं। मैं बोलता हूं आपको, इसी मैनेजमेंट जब शुरुआत किया था, मेरे घर में 6 होम मीटिंग रखे था, 6 होम मीटिंग में 35 लोग मेरे गए हैं। कितने लोग गए हैं? 35 लोग मेरे गए हैं, उज्जवल नहीं जुड़े हैं। 35 लोग कहाँ से आए? क्योंकि मैं उस टाइम पे एनजीओ में, इसमें बहुत सारे साथ मेरे साथ लोग बहुत आ रहे थे, लेकिन उस टाइम पे कैसा फॉलोअप करना, कैसा होम मीटिंग करना कुछ मालूम नहीं था, अपना आता था, करते थे, मतलब लोग जुड़ नहीं रहे थे। ऐसे 35 लोग मेरे 6 होम मीटिंग करने के बाद 35 लोग गए, और 7वां मीटिंग और रखा था, उसमें 3 लोग आए थे, और 3 लोगों में से बिजनेस शुरुआत हुआ था। आज लगभग 7,500 लोगों का टीम है दोस्तों। तो आपको मैं एक दोस्तों बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, आपको आज आप बहुत लकी हो, सिस्टम बहुत जबरदस्त है। मैं आपको एक ही बोलना चाहता हूँ, आप पहले खुद पे विश्वास रखो, ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर कीजिएगा, क्योंकि इस बिजनेस में एक ही है, स्पॉन्सर करना बहुत ही जरूरी है, बहुत से लोगों को लाना इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप एक ही काम करो, आप माई लाइफस्टाइल पे विश्वास रखो, खुद पे विश्वास रखो, टीम T5 पे विश्वास रखो। और मैं आपको एक ही बोलना चाहता हूँ, इस बिजनेस का आपको टिकना है तो सीखना बहुत ही जरूरी है, सीखेंगे तो आप टिकेंगे। ओके, और टिकेंगे तो यहाँ पे आप जीतेंगे। विद दिस थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।